जब कोई महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए प्रयत्न करती है, फिर उसके पीरियड मिस हो जाते हैं, वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और 2 लाइन आती है, तब वो बहुत खुश हो जाती है और वो खुश होने का अवसर भी है। और उसके बाद तुरंत हमें एक चीज़ का ख्याल आता है कि अब मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं, और कौन सी एक्टिविटी कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ, जिसके बारे में वो अवश्य चिंतित रहती है या फिर उसके बारे में उसको थॉट्स चलते रहते हैं। डॉक्टर्स से भी वो सलाह में ज़्यादातर क्या खाना चाहिए कि नहीं उसके बारे में वो पूछा करते हैं। मैं वेदी पूजा माकड़िया एज एन आयुर्वेद गायनेकोलॉजिस्ट, आज जैसे ही आपको पता चले कि आप गर्भिणी है, तब से आपको क्या खाना पीना चाहिए, क्या पालन करना चाहिए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। आप जो भी खाना खाते हैं या फिर आप जो भी प्रक्रियाएं करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसका प्रभाव आपके गर्भ के ऊपर होता है। अगर आप वो नित्य करते हैं, डेली रूटीन में वो करते हैं, तो उसका प्रभाव अवश्य आपके बच्चे के ऊपर होता है। दूसरा, आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो कुछ खाना हो, तो अगर वो अति मात्रा में है, कुछ एक्टिविटी ऐसी हो जो उस दौरान नहीं करनी चाहिए और आप अति मात्रा में भी ज़्यादा कर लेते हैं, या फिर जो एक्टिविटी अच्छी हो वो भी अगर आप ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो भी उसकी एडवर्स इफ़ेक्ट भी बच्चे में जाती है। अगर आप उसको मात्रावत मीन्स इन द मॉडरेशन आप लेते हैं, चाहे खान पान हो या एक्टिविटी हो, तो आपको आपके बच्चे में वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट देता है। जो इफ़ेक्ट उसकी आनी चाहिए वो अपने बच्चे के ऊपर देखने को मिलती है। आयुर्वेद में जिस प्रकार से गर्भिणी का आहार किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में हम देखते हैं, जिसमें आपको गेहूं, चावल और मूंग से बनाए पदार्थ आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको तुरंत ही रिहाइड्रेशन हो इस प्रकार का जो है और तुरंत ही एनर्जी है दे इस प्रकार का आहार जो है वो है लाजा सत्तू, मीन्स जिसमें आपको मुरमुरा जो है उसको पानी में उबालकर एक पेय बनाया जाता है। उसका सेवन आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, जो तुरंत ही एनर्जी देता है आपको। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहली 3 तिमाही में आपको ज़्यादा वॉमिटिंग होता है, नोज़िया होता है, तो उस समय पे आपको ये बहुत ही लाभदायी रहता है। इसके अलावा मक्खन जो है आयुर्वेद में चौथे महीने में जब बच्चे का हृदय बहुत अच्छा विकसित होता है, तब वो उसको बल देने के लिए मक्खन जो है नित्य 4th मंथ में लेने के लिए बताया है। इसके अलावा नित्य में आपको दूध और घी का सेवन कर सकते हैं और हनी मीन्स मध और मिश्र भी ले सकते हैं। और घर का बनाया हुआ शिखंड जो है वो आप प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं। इसके अलावा आपको फल में फनस है, केला, आंवला, काली द्राक्ष, पक्की केरी मीन्स पका आम, इस प्रकार के जो जूसी फ्रूट्स है वो आप लेने चाहिए। वैसे तो सभी प्रकार के फ्रूट्स आप सीजनल जो आप जहाँ पे भी रहते हैं उस प्रकार के सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, सिवाय कि पपैया और अनानास के अलावा मीन्स की जो ये 2 पाइनएप्पल और पपीता है उसको छोड़कर सभी जो फ्रूट्स है वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो फ्रूट्स मैं बता रही हूँ वो आप नित्य भी ले सकते हैं, इस प्रकार के फ्रूट्स हैं। इसके अलावा आपको जो मून लाइट मीन्स जिसकी जो पूर्णिमा के दिन की जो चांदनी है उसका सेवन करना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर जितने पानी से आपको नहाना चाहिए। फिर आपको तेल से बॉडी का मसाज करना चाहिए। आयुर्वेद में कुछ ऑयल बताए गए हैं जिससे अगर आप नित्य अभ्यंग करते हैं तो उससे आपको जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो नहीं होते हैं। तो जिसमें एक चंदन से बनाए हुए तेल का भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट रहता है। इसके बाद आपको थोड़ा हल्का ठंडा पवन जो है वो आह्लादक लगता है, तो उस प्रकार का भी आप सेवन कर सकते हैं। आपकी जो बेड है वो भी आप नरम होनी चाहिए और जो मन को प्रसन्न दे उस प्रकार का मधुर संगीत सुन सकते हैं, उस प्रकार की वाणी सुन सकते हैं, उस प्रकार के पॉजिटिव थॉट्स या अफर्मेशंस जो है वो आप इस दौरान सुन सकते हैं और आपको मन पसंद हो उस प्रकार का खान पान कर सकते हैं। लेकिन इसमें बताया है इस प्रकार का खान पान को ध्यान में रख के आपको करना चाहिए। इसके अलावा क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम देखते हैं। तो आपको जो ज़्यादा खारापन मीन्स की सोल्टी हो इस प्रकार का फूड नहीं लेना चाहिए। विषम भोजन हो मतलब कि जो आपकी बॉडी को सूट ना हो उस प्रकार का
फूड आपको इस दौरान नहीं लेना चाहिए। रात को देर रात तक बाहर घूमने नहीं जाना है। जो आपको पसंद ना हो उस प्रकार की चीज़ें या उस प्रकार की टेलीविज़न्स या आपको मोबाइल में भी उस प्रकार के सीन नहीं देखने चाहिए। इसके अलावा रिलेशन बनाना मीन्स की सेक्सुअल एक्टिविटी भी इस दौरान नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा मेहनत वाला काम, ज़्यादा भारी वज़न उठाना, या जब आपको सोने का समय है तब आप जगते हैं और जब उठने का समय है तब आप सोते हैं, तो ये भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप उत्कटासन में बैठते हैं जिसमें उखड़ू बैठना, उस प्रकार का भी आसन नहीं करना चाहिए। और आप जो आपकी जो जहाँ पे भी आप बैठ रहे हैं वो भी स्मूथ होना चाहिए, एकदम हार्ड सरफेस नहीं होनी चाहिए। और अपने वेगों को, मल मूत्र के जो वेग, जो नेचुरल अर्जीज जो उत्पन्न होते हैं उसको धारण नहीं करने चाहिए। प्रेगनेंसी में खास करके आपको एकदम निर्जला उपवास जो है, फास्टिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। लंबी मुसाफरी नहीं करनी है। ज़्यादा तीक्ष्ण, गरम और भारी पदार्थ जो है नहीं खाने चाहिए, जिसमें आप बैंगन है, मरी जिसको पेपर बोलते हैं, और मिर्च मीन्स आपको ये 3 में से कुछ भी आपको इस दौरान नहीं खाना चाहिए। विस्तंभी भोजन जिसमें खास करके दही जो है रात के समय में आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और दही भी आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी मॉडरेशन में ही लेना चाहिए। इसके अलावा आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत हाइट से ऊपर से नीचे नहीं देखना है, जिसमें आयुर्वेद में बताया गया है कि जैसे कि कूप मीन्स कुएं में नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको बहुत ऊपर की हाइट से नीचे तक नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आप गिर भी सकते हैं। इसकी वजह से ये आपको कंडीशन दी गई है। प्रेगनेंसी में खास करके आपको ज़्यादा तीखा, खट्टा, कड़वा और कसेला, ये 4 जो है नित्य सेवन नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे आपके बच्चे में किसी भी प्रकार की फिजिकल या फंक्शनल डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो आपको नित्य मधुर सेवन भी नहीं होना चाहिए। आपको मैंने जिस प्रकार से बताया गया है उस प्रकार से आप व्यंजन बनाकर आपके सीज़न के अकॉर्डिंग और आप जहाँ पर भी रहते हैं उसके वहाँ की ट्रेडिशनल डिश के मुताबिक जिस प्रकार आप प्रेगनेंसी में डाइट लेते हैं उस प्रकार का आपको भोजन लेना चाहिए। आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, और मैं चाहती हूँ कि आपके जैसे जो भी प्रेग्नेंट महिला है आप उन सभी को शेयर करें, आपके फैमिली में भी जो भी हो उनको अवश्य शेयर करें, क्योंकि आपका खान पान आपके बच्चे की नींव बनाता है। सो बी अवेयर अबाउट योर फूड एंड लाइफस्टाइल। सो थैंक यू एंड धन्यवाद। जय धन्वंतरी।